हेलो फ्रेंड्स, हम सफर जिंदगी गुलजार है। मेरे पास तुम हो, दयारे दिल, धूप किनारे, प्यारे अफजल, सुनो चंदा, खुदा और मोहब्बत। ये सब उन ड्रामों के नाम हैं जो कि पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री के लिए बहुत लकी साबित हुए, क्योंकि इन ड्रामों को बहुत फेम मिला और इसी फेम के चलते इस इंडस्ट्री को इंटरनेशनल तौर पर लोग बहुत पसंद करने लगे। उर्दू जुबान समझने और बोलने वाले हर इंसान ने कभी न कभी तो इन मशहूर और सुपरहिट ड्रामों में से कोई एक तो देखा ही होगा या फिर किसी न किसी से इनके बारे सुना होगा। लेकिन इनसे हमारा क्या लेना देना, और मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ? इसका जवाब है पैसा। ऑल अबाउट मनी। तो इस वीडियो में हम पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की कंप्लीट हिस्ट्री और इसका बिजनेस मॉडल समझने वाले हैं कि कैसे ये बड़े बड़े ड्रामा प्रोडक्शन हाउसेस काम करते हैं और इतने सुपरहिट ड्रामास बनाकर लाखों रुपए कमाते हैं, जबकि हम तो टीवी पर फ्री में देखते हैं। कैसे एक आम सा आदमी जो ड्रामे के सेट पर चाय देता है सबको, इस आदमी से लेकर एक्टर, डायरेक्टर, प्रोडक्शन टीम और प्रोडक्शन हाउसेस मनी जनरेट करते हैं। तो हमारी कहानी का आगाज होता है चैप्टर 1 से, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की हिस्ट्री बहुत पुरानी। पाकिस्तान के बनने के थोड़े ही अरसे बाद इसका आगाज हो चुका था। सन 1950 वो साल था जब इसका आगाज हुआ, लेकिन इसको लॉन्च होते होते 14 साल लग गए और फिर सन 1964 में जाकर पाकिस्तान का पहला प्लेटफॉर्म बना, जो कि था पीटीवी। उस टाइम में जो ड्रामास बनाए जाते थे उनकी स्टोरी लिटरेचर से ली जाती थी ताकि लोगों को कुछ न कुछ सिखाया जा सके, क्योंकि उस टाइम में बहुत सारे लोग इलिटरेट थे जबकि पढ़े लिखे लोगों की तादाद बहुत कम थी। उस टाइम में वीडियो एडिटिंग का कोई सोर्स नहीं था, इसलिए जो भी ड्रामे बनाए जाते वो लाइव ही चल रहे होते थे। एक्टर्स पहले प्रैक्टिस करते थे और फिर ऑन एयर आ जाते थे। इसका मतलब ये है कि सब कुछ लाइव ही होता था, जैसे आजकल लाइव स्ट्रीम्स होती हैं। उस टाइम में एक्टर्स के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। ड्रामा इंडस्ट्री का सबसे पहला ड्रामा जो कि पीटीवी पर दिखाया गया था वो था खुदा की बस्ती, और ये ड्रामा ऑन एयर हुआ सन 1969 में। इसके बाद अंकल उर्फी 1972 में, आंगन टेढ़ा 1983 में और धूप किनारे 1987 में ऑन एयर हुए, और ये तमाम ड्रामास बहुत मकबूल भी हुए। 1970 से 1980 के दौरानिया को इस इंडस्ट्री का गोल्डन टाइम माना जाता है, क्योंकि पीटीवी की बहुत मेहनत और लगन की वजह से आला क्वालिटी के ड्रामे बनाए जाते थे जो कि सोशल इश्यूज पर बनाए जाते थे, और वो सोशल इश्यूज को टैकल करते थे। तमाम ड्रामों को लिखने में बहुत अहम किरदार अदा किया है इशफाक अहमद, बानो कुदसिया, हसीना मोइन और इम्तियाज अली ताज जैसे राइटर्स ने। इनके अलावा एक और बड़ा नाम है जो कि है आगा शोरिश कश्मीरी। राइटर्स के अलावा एक्टर्स ने भी अपनी स्किल को इस्तेमाल करते हुए बहुत अहम किरदार अदा किया, जिनमें फारूक, जमीर, काजी वाजिद, बुशरा अंसारी, तलात हुसैन, सोहेल अहमद, शहनाज शेख और निगत सुल्ताना जैसे बड़े और मारूफ अदाकार शामिल हैं। उस टाइम में ड्रामों के बनने की कीमत तो आज के मुकाबले में बहुत कम थी, लेकिन उस जमाने के हिसाब से कुछ ज्यादा थी, क्योंकि उस टाइम में कैमराज और सेटअप बहुत महंगा पड़ता था और आज की तरह डिफरेंट तरीके भी नहीं थे ड्रामों से पैसे कमाने के। प्रोडक्शन हाउस जैसे कि पीटीवी, इनको ड्रामा बनाकर अगर कुछ हासिल हो रहा था तो वो था फेम। उस टाइम के एक्टर्स और प्रोडक्शन हाउसेज इसी बात से खुश थे, क्योंकि उस जमाने में पैसे की इतनी रेस नहीं थी जितनी आज है। वो इस बात से इसलिए खुश थे क्योंकि उन्होंने आवाम को कुछ न कुछ मैसेज पहुंचाना होता था और कोई ना कोई सोशल इशू राइज करना होता था। सो इसलिए उनका मकसद पूरा हो रहा था। वो अर्निंग चाहे कम कर रहे थे, लेकिन उनका जो मकसद था वो पूरा हो रहा था। चैप्टर 2, ड्रामा प्रोडक्शन। ये बात तो आप सब जानते ही होंगे कि एक ड्रामा बनने का आगाज कहाँ से होता है। एक राइटर लिखता है, डायरेक्टर इसको बनाता है, एक्टर्स और एक्ट्रेसेस एक्टिंग करते हैं और ड्रामा हम तक आ जाता है। ये तो वो आम बात है जो हर कोई जानता है। आइए जरा इस प्रोसेस को समझते हैं कि इसमें खर्चा कितना आता है। एक्चुअल में जो राइटर होता है वो ड्रामा लिखकर किसी भी डायरेक्टर के पास नहीं जाता, वो जाता है प्रोडक्शन हाउसेस के पास और प्रोडक्शन हाउसेस को अपने ड्रामा की स्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है। इससे अगला काम प्रोडक्शन हाउसेस का है कि आया वो इस स्क्रिप्ट पर ड्रामा बनाने की हामी भरते हैं या नहीं, क्योंकि राइटर बस लिख सकता है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो खुद से डायरेक्टर और एक्टर्स को हायर करे और सारा खर्चा खुद उठाए। अगर तो राइटर की स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है और प्रोडक्शन हाउस को बहुत पसंद आई है तो प्रोडक्शन हाउस फौरन उससे वो स्क्रिप्ट खरीद लेता है और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है कि हम आपकी स्क्रिप्ट पर ड्रामा बना लेंगे और आप यही सेम स्क्रिप्ट आप किसी और प्रोडक्शन हाउस को सेल नहीं कर सकते। पाकिस्तान में इस टाइम बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस काम कर रहे हैं, जिनमें शामिल है सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट, एमडी प्रोडक्शंस, हम टीवी प्रोडक्शंस, ARY डिजिटल प्रोडक्शंस, जियो एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन। पैसे की गेम इन प्रोडक्शन हाउसेस से शुरू होती है, जिसका आगाज इसने किया ड्रामे की स्क्रिप्ट खरीद कर। ड्रामे की एक कहानी के लिए राइटर को आज के दौर में 5 लाख से 15 या 20 लाख तक भी दिया जाता है, और ये प्राइस मजीद बढ़ जाती है जब एक एक्सपीरियंस राइटर की बात आती है जिसके लिखे गए ड्रामे माजी में हिट हो चुके हों। और अगर बात की जाए खलीलुर रहमान जैसे मशहूर राइटर की, तो यहाँ पर डील मिलियंस में पहुँच जाती है। ड्रामे की कहानी खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट 2 तरह से होता है। एक
में तो राइटर से स्क्रिप्ट लेकर फुली पे कर दिया जाता है कि हमने आपसे ड्रामे की कहानी खरीद ली है, अब इस पर बनाया गया ड्रामा फ्लॉप हो या प्रॉफिट कमाए इससे आपका कोई लेना देना नहीं होगा। नफा या नुकसान प्रोडक्शन हाउस की जिम्मेदारी होती है। सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि राइटर को कुछ रकम अदा कर दी जाती है और कुछ रकम ड्रामा के एंड पे अदा की जाती है जब ड्रामा ऑन एयर हो जाता है। अब बारी आती है एक्टर्स और डायरेक्टर के काम की। तो फिर प्रोडक्शन हाउस एक डायरेक्टर हायर करता है जो कि एक्सपीरियंस्ड हो। इससे आगे का सारा काम डायरेक्टर करवाता है कि ड्रामे की कहानी के मुताबिक किस एक्टर और एक्ट्रेस को प्रीफर करना चाहिए। फिर उन एक्टर और एक्ट्रेसेस को हायर किया जाता है। एक्टर्स और डायरेक्टर्स को जो पैसा दिया जाता है वो इस बिना पर दिया जाता है कि ड्रामे की कहानी कितनी लंबी है या कितनी छोटी है और इसको बनने में कितना टाइम लगेगा, तो इस हिसाब से उनको पे किया जाता है और कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि आप जब तक हमारे साथ काम कर रहे हैं किसी और प्रोडक्शन हाउस के साथ काम नहीं कर सकते। प्रोडक्शन हाउसेस एक्टर्स और डायरेक्टर्स को एक मोटी रकम अदा करते हैं। एज कम्पेयर टू राइटर्स, एक्टर्स और डायरेक्टर्स को ज्यादा पे किया जाता है। एक्सपीरियंस्ड डायरेक्टर्स को 30 लाख से 90 लाख तक दिया जाता है और ये प्राइस भी वेरी करती है डायरेक्टर्स के एक्सपीरियंस पर। इसके बाद बात आती है एक्टर्स की और इनको भी अपने एक्सपीरियंस और फेम की बना पर पैसा दिया जाता है। कभी तो पूरे ड्रामे की डील होती है लेकिन कभी एपिसोड के हिसाब से इनको पे किया जाता है। एक ड्रामे में बहुत सारे एक्टर्स काम करते हैं, कुछ के शूट्स कम होते हैं कुछ के ज्यादा, और अगर कोई मेन किरदार होता है तो इस चीज को भी मद्देनजर रखा जाता है। इसके अलावा कुछ और चीजों को मद्देनजर रखा जाता है जैसे कि ड्रामे का बजट, प्रोडक्शन हाउस की इन्वेस्टमेंट, ड्रामे की टाइप, ड्रामे की लेंथ। तो फिर उसी हिसाब से एक्टर और एक्ट्रेसेस को फाइनलाइज किया जाता है। एक्टर और एक्ट्रेसेस की अगर बात करें तो इनकी रेंज 5 लाख से शुरू होती है और मिलियंस तक जाती है। ये पैसा किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में हो सकता है, फुल ड्रामा कॉन्ट्रैक्ट या फिर एपिसोड के हिसाब से। बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस एक्टर्स के सारे खर्चे उठाते हैं जैसे कि उनके कपड़े, ड्रामा शूट करने के लिए लोकेशन, एक्टर्स का खाना पीना, मेकअप और मजीद इसी तरह की चीजें जिनकी ड्रामा बनाने में जरूरत होती है। इन सबको पैसा देने के बाद अगर प्रोडक्शन हाउस के पास पैसा कम पड़ रहा है तो इसके लिए इन्वेस्टर ढूंढना भी इन्हीं का काम है। वो कोई ना कोई इन्वेस्टर लेते हैं, इन्वेस्टर जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ड्रामे के एंड पर जब ड्रामा प्रॉफिट कमाता है तो उनको इन्वेस्टमेंट के साथ उसका कुछ प्रॉफिट का हिस्सा भी शेयर किया जाता है। जब ड्रामा मुकम्मल तौर पर शूट हो जाता है फिर आती है ड्रामे की एडिटिंग। इसमें भी प्रोडक्शन हाउस का काफी पैसा जाता है क्योंकि जो ड्रामा के शूट्स होते हैं वो बहुत हैवी कैमरास पे शूट किए जाते हैं। तो फिर ड्रामा की एडिटिंग के लिए भी उनको बहुत अच्छे और एक्सपीरियंस एडिटर्स की जरूरत होती है जो कि लाखों में चार्ज करते हैं। ये काम 2 तरह से हो सकता है, एक तो पूरा ड्रामा एडिट कर लें और एपिसोड्स अपलोड करते जाएं, या फिर इस तरह के साथ साथ अपलोड करते जाएं और बैकएंड पे उसकी एडिटिंग भी करते जाएं। मसलन एक एपिसोड एडिट करके अपलोड कर दिया और दूसरे को एडिट करने में लग गए। चैप्टर 3 द मनी गेम। यहाँ से शुरू होता है वो प्रोसेस जिसमें प्रोडक्शन हाउस अपना लगाया हुआ पैसा वसूल करता है और ड्रामे के राइट्स को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को बेच दिया जाता है और ये डील मिलियंस में की जाती है। जैसे कि आजकल आप देखते हैं कि एक ड्रामा पहले तो टीवी पर चल रहा होता है लेकिन उसके 1-2 घंटे बाद वही ड्रामे की सेम एपिसोड YouTube पर भी अपलोड कर दी जाती है ताकि यहाँ से भी रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। आपने कभी ध्यान दिया हो तो मोस्टली जो ड्रामा बहुत पॉपुलर होता है इसकी टाइमिंग शाम 7 से लेकर रात 10 के दौरान तक होती है। तो मैं आपको बता दूं ये टाइमिंग भी इसीलिए रखी जाती है क्योंकि इस टाइम ज्यादातर लोग टीवी या इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे होते हैं और फिर इस तरह ज्यादा लोगों के देखने से चैनल की TRP इंक्रीज होती है। यहाँ मैं आपको TRP का भी बताती चलूं। TRP का मतलब है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। TRP इसलिए मेजर की जाती है ताकि पता लगाया जा सके कि इस टाइम पीरियड में कितने लोग चैनल को देख रहे हैं। TRP के जरिए मजीद पैसा जनरेट किया जाता है। भला वो कैसे? अगर TRP ज्यादा है तो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स इस ड्रामा प्रोडक्शन या टीवी चैनल से रब्ता करते हैं कि इनकी एड चला दी जाए। किसी भी ड्रामे में जो बार बार ब्रेक आती है वो इन ब्रांड्स की एड होती है। वो ब्रांड्स की एड होती है जिन्होंने इन प्रोडक्शन हाउसेस को लाखों रुपए दिए होते हैं। ये ब्रांड्स अपना एड लाखों लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं तो उनके पास इससे अच्छा और ऑप्शन नहीं हो सकता कि एक टाइम में लाखों लोग एक टीवी चैनल को देख रहे हैं और वो उस टीवी चैनल पर अपना एड चला दें ताकि लोग इनके ब्रांड के बारे में जान सकें और इनकी प्रोडक्ट्स को परचेज करें। ज्यादातर एड जो पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर दिखाए जाते हैं उनमें शामिल है लाइफ बॉय साबुन का एड, सर्फ एक्सेल का एड, कोका कोला का एड या फिर पेप्सी का एड। और इनके अलावा और भी बड़े बड़े ब्रांड्स टीवी चैनल से रब्ता करते हैं। प्रोडक्शन हाउस इन ब्रांड से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि जब तक ड्रामा चलेगा आपका एड दिखाया जाएगा। मेरी रिसर्च के मुताबिक 30 सेकंड के एड दिखाने के लिए टीवी चैनल 50,000 से लेकर 2 मिलियन तक चार्ज करता है। अब इस बात से आप इनके मनी जनरेटिंग सिस्टम को समझ सकते हैं क्योंकि 1 घंटे के ड्रामा में बहुत ज्यादा ब्रेक्स आती हैं और उन ब्रेक्स में बहुत सारे ब्रांड्स के एड चलाए जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हमेशा प्रॉफिट ही होता है।
कुछ ड्रामों की प्रोडक्शन में बहुत पैसा लगता है और वो इतना प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाता। इन तरीकों के अलावा एक और तरीका है पैसे जनरेट करने का, जैसे कि कुछ ब्रांड की चीजें शो करवाना। लाइक किसी ने खादी ब्रांड के कपड़े पहने हुए हैं और उनका लोगो शो हो रहा है, तो इस तरह इन ब्रांड के कपड़ों और चीजों को प्रमोट किया जाता है और इस प्रमोशन के लिए भी ब्रांड से चार्ज किया जाता है। तो ये था पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का पूरा बिजनेस मॉडल। हमारा मकसद है आप तक एस्टिमेट अमाउंट और फैक्ट्स पहुंचाना, ताकि आप समझ सके कि ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज कैसे मिलियंस के हिसाब से पैसे जनरेट करती हैं। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।